सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। बात करेंगे आज एलईडी सर्किट ड्राइवर में लगे डायोड की। तो डायोड ऐसे होते हैं और जहां एसएमडी डायोड लगा हुआ है सर्किट में, ये आप देख रहे हैं। तो पहले तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डायोड ये कैसे बने होते, कैसे काम करते हैं, पहले ये देख लें। तो जो कंडक्टर्स, जो भी मटेरियल्स है, तीन प्रकार के होते हैं हमारे पास। एक तो होते हैं गुड कंडक्टर, एक होते हैं सेमी कंडक्टर, एक होते हैं इंसुलेटर, बैड कंडक्टर जिनको कह देते हैं। जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, ये तो है गुड कंडक्टर। आगे बैड कंडक्टर है, जैसे प्लास्टिक, ग्लास, वुड, ऐसे दीज आर बैड कंडक्टर्स। अब सेमी कंडक्टर इंपॉर्टेंट है। सेमी कंडक्टर्स हैं जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन एटसेट्रा। गुड कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है, बैड कंडक्टर में बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। सेमी कंडक्टर में हल्की सी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, कम मात्रा में, तो इसलिए इनको सेमी कंडक्टर कहते हैं। तो इनकी बनतर देखते हैं पहले, वो इम्पोर्टेंट है। लो देखते हैं। लो सिलिकॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 14 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 ऐसे है। तो अगर इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8, बाहरले ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो लास्ट ऑर्बिट होता है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सेंटर में न्यूक्लियस है। आपको पता है न्यूक्लियस सेंटर में से न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द 3 डिमेंशनली घूमते हैं। तो जहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही जर्मेनियम में, जर्मेनियम की ये जो एटॉमिक नंबर है 32 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 18 4। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18, लास्ट में 4 है। इसमें भी लास्ट जो इसका शेल है उसमें भी 4, इसमें भी 4। जो जर्मेनियम में आगे जो वोल्टेज की बात करेंगे ना, बैरियर वोल्टेज की, वो इसमें कम होगी, क्योंकि जो ये 4 इलेक्ट्रॉन है ना बाहर की तरफ है, तो ये न्यूक्लियस से काफी दूर है। ये न्यूक्लियस के नजदीक है। इसकी बैरियर वोल्टेज है 0.7 वोल्ट, इसकी बैरियर वोल्टेज है 0.3 वोल्ट के लगभग। क्यों? क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से इसकी पकड़ उतनी स्ट्रांग नहीं जितनी इसकी स्ट्रांग है, दूर है ना, दूरी के कारण। तो अब ऐसे तो इसने कंडक्ट नहीं करना, ऐसे तो इलेक्ट्रिसिटी इनमें कंडक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं कंडक्ट होगी, उसका ये कारण है। उसका कारण है, जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन की अकेले बात कर लेते हैं, जर्मेनियम की भी वैसे ही है। इसके 4 इलेक्ट्रॉन बाहर है ना, ये दूसरा सिलिकॉन का एटम है, एक एटम जे है, एक एटम जे है। इसके 4 से इसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, देखो सभी। वेलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कोई नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है हमारे पास, सभी बॉन्ड बने हैं। इसलिए ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता। जितनी देर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे। डोपिंग कैसे करते हैं, पहले जो डोपिंग करनी है वो मान लो बोरॉन की हम करेंगे इसमें। तो देखो कैसे, अगर इसमें हम बात अब सिलिकॉन की कर रहे हैं। जितना बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 है। अगर इसकी इसमें डॉपिंग कर दें तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेगा, तो फोर्थ होल बच जाएगी। अब मैंने क्या किया, बोरोन की डोपिंग कर दी। इसमें कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। अब बोरोन जहां आ गया इसके बीच में लग गया, तो इसने डोपिंग का मतलब थोड़ी मात्रा में हम इसे मिक्स कर देते हैं, किसमें, सिलिकॉन में, बहुत कम मात्रा में। तो इसने 3 के साथ तो ये बॉन्ड बना लेगा ऐसे, एक इसके साथ बना लिया, एक इसके साथ बना लिया, एक इसके साथ, तो एक होल बच जाएगी। 3 तो बच गए, तो एक रह गया वेकेंट। तो इसके पास है ही 3 थे, तो एक क्या बच जानी है, होल।
उसे हम होल कह देते हैं। तो ये होल जिसे हम पॉजिटिव भी कह देते हैं, होल बच गई। अब इधर चलो फास्फोर्स में। फास्फोर्स का एटॉमिक नंबर 15 है, 285। इसके बाहरले ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसकी डॉपिंग करते हैं, इसको इसमें मिक्स करते हैं, तो ये देखो जहां फास्फोरस है इसमें वन इसके साथ बॉन्ड बन गया, एक इसके साथ इसने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक बच गया इलेक्ट्रॉन। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक बच गया। जहां होल बची थी वो तो बन गया हमारा पी टाइप। पी पॉजिटिव से याद रखना आपने, होल। जहां एन नेगेटिव, जे क्या बच गया, बन गया इलेक्ट्रॉन। जहां एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जे बन गया एन टाइप सेमी कंडक्टर। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ देंगे। जो डोपिंग की इसमें हमने किया डोपिंग बोरोन की इस सिलिकॉन में, तो ये जो एन टाइप बनाया, जो पी टाइप बनाया उसमें हमने डोपिंग की बोरोन की, जो एन टाइप बनाया उसमें डोपिंग की फास्फोरस की। तो लो अब इसमें हमने इसको जोड़ दिया, इधर आ गया पी, इधर आ गया एन। जहां डोपिंग बोरोन की, तो जहां हमारे पास होल ही होंगे, इधर क्या इलेक्ट्रॉन हो गए जो फ्री होंगे हमारे पास। अब जैसे ही हम इन दोनों को जोड़ते हैं ना, तो जहां से इलेक्ट्रॉन जो है मूव करके इधर आ जाते हैं, अपन इधर होल्स मूव करेंगे, इधर इलेक्ट्रॉन मूव करके आपस में डिफ्यूज करेंगे, तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज ही करेंगे। तो ऐसे करते करते जो ये इलेक्ट्रॉन ना जहां आ जाएंगे, इधर मैं नेगेटिव का साइन डाल देता हूँ ऐसे, फिर पता चलेगा जी। इधर आ जाएंगे होल्स, इधर आ जाएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये एक डिप्लेशन लेयर बन जाएगी, जहां पर नेगेटिव इधर आ गए, पॉजिटिव इधर आ गए। अब ये आगे नहीं जा सकते, जहां तक कि इसकी इनकी स्ट्रेंथ थी, जहां तक इन्होंने न्यूट्रलाइज करी, क्योंकि हमने कोई कौन सी इसे वो कोई वोल्टेज तो दी नहीं बैटरी के साथ। तो जहां एक फिक्टिशियस बैटरी बन जाती है, क्योंकि नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया ना, तो उसने क्या करना है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देना, एक पोटेंशियल क्रिएट कर देना, जिसे हम क्या कह देते हैं, पोटेंशियल बैरियर। उसे क्या, ਜਿਹੜਾ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होया ਉਹਦੇ करके की बन गया पोटेंशियल बैरियर, जहां स्टैंड हो गया। ये हम बात कर रहे हैं सिलिकॉन की। अगर ये सिलिकॉन है तो जहां कितना पोटेंशियल बैरियर होगा, 0.7 वोल्ट के करीब होगा। अब हम इसे देंगे वोल्टेज। अब फॉरवर्ड बाइसिंग की बात करते हैं। तो अब इस जहां लगाते हैं बैटरी, जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हमने बैटरी के साथ जोड़ दिया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है इधर से इधर पुश होंगे ना, ये इधर इधर एनर्जी मिल रही है इसको, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर पुश होंगे, तो इधर से होल पुश होंगे क्योंकि इसे पॉजिटिव मिला। एटम है, एटम में जो ब्रेक डाउन होगी कोवेलेंट बॉन्ड की, वो जहां से होगी, तो अब क्या होगा, अब जो हमने वोल्टेज दी, धीरे धीरे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, हमें ये 0.7 वोल्ट से अधिक वोल्टेज देनी पड़ेगी। 0.7 तक इसके कोई फर्क नहीं पड़ना। जब जो जो वोल्टेज बढ़ती बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा, फिर ये बैरियर वोल्टेज जब ओवरकम हो जाएगी, तो इसमें जो जो भी बीच में जो ये डिप्लीशन लेयर बनी थी वो ब्रेक हो जाएगी। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना शुरू कर देंगे और होल्स इधर मूव करना शुरू कर देंगे। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, डिफ्यूज। तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करने शुरू हो गए, होल्स इधर फ्लो करने शुरू हो गए। इस प्रकार सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इसे कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। तो ग्राफ कैसा बना, ये वोल्टेज है, ये करंट है। तो पहले 0.2 0.4 0.6 0.7 से जब बढ़ेगी तो करंट एकदम बढ़ेगी, इसलिए उस वक्त इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देगा डायोड में, जो पीएन जंक्शन डायोड। अब बात कर लेते हैं रिवर्स बायस की। रिवर्स बायस में हम बैटरी को उल्टा देते हैं, जैसे जहां पॉजिटिव थे इधर नेगेटिव कर देते हैं। कैसे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब नेगेटिव टर्मिनल हमने पी को दे दिया और पॉजिटिव वोल्टेज हमने दे दी इधर, पॉजिटिव इसके साथ कनेक्ट कर दिया, जो एन टाइप के साथ। अब क्या होगा, जहां होल्स हैं,
जहाँ नेगेटिव है तो होल किधर अट्रैक्ट हो गई, इधर, क्योंकि इधर नेगेटिव जा रही है ना, जे एक दूसरे को डिफ्यूज करेंगे। तो जहाँ पॉजिटिव है, जे पॉजिटिव है, जे जहाँ होल नहीं है, जहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि जे पॉजिटिव टर्मिनल, उससे क्या होगा, जे डिप्लीशन रीजन है ना, जे बढ़ जाएगी। तो अब क्या होगा, इस स्टेज में फिर पहले तो थोड़ा करंट चलेगा, फिर ये बीच में बन गई ना डिप्लीशन लेयर, बड़ी होती जाएगी, तो करंट बहुत ही कम फ्लो करेगा। इस प्रकार अगर इसको रिवर्स बायस करेंगे तो इसमें जो करंट है फ्लो नहीं करेगा। एक बात और यहाँ कर लें, हम क्या करते हैं, इससे पहले 2 वोल्ट देते, 4 वोल्ट देते, 6 वोल्ट बैटरी को देते जाते हैं, करंट बहुत कम फ्लो करता है इसमें। पहले एक स्टेज आती है जब ये बैरियर वोल्टेज को से ज़्यादा हम इसे करंट दे देते हैं, तो ये एकदम करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। इसे कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन ऑफ डायोड। जैसे जीनर डायोड बने होते हैं वो इसी बेस पे बनते हैं। लेकिन जितनी देर हम कंट्रोल्ड वोल्टेज देते हैं तो डायोड एक ही डायरेक्शन में काम करता है, कब काम करता है, जब फॉरवर्ड बायस होता है। तो हम जो एसी से डीसी बनाते हैं उसमें डायोड्स को फॉरवर्ड बायस ही करते हैं। अब इन डायोड का काम भी देख लेते हैं। रेक्टिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, विच कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। फोटो डायोड विच यूज लाइट एनर्जी टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट, इसलिए भी यूज होते हैं। एलईडी लाइटिंग में भी, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर में भी, एटसेट्रा यूज होते हैं। और भी बड़े काम हैं। तो लब लो अब इसे चेक करते हैं भी, चेक कैसे करना है इसको। इसका काम, एक बात और देख लो कैसे है। जैसे हम एसी से डीसी बनानी है, एसी टू डीसी कन्वर्ट करनी है, ये बात कर लें जहाँ करते हैं। तो जहां हमारे पास एसी ऐसे आती है ना, साइन वेव ऐसे, तो ये कन्वर्ट होके कैसी मुझे हमें मिलेगी, ऐसे चलती है ना। तो अगर मैं एक डायोड जहां लगा दूं फॉरवर्ड बायस, जहां मैंने डायोड लगा दिया, सप्लाई दे दी, तो कैसे मुझे वोल्टेज मिलेगी, ऐसे ऐसे। एक नीचे हाफ कट जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव में है तो एक हाफ कट गया। अब एक डायोड मैं और लगा दूंगा रिवर्स की डायरेक्शन में, उस वक्त फिर जे डायोड काम करेगा, तो फिर हमें वोल्टेज ऐसे मिलनी शुरू हो जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे। जहाँ ब्रिज सर्किट बनता है फिर ये ना काम एसी से डीसी आसानी तरह कर सकते हैं। जो हमने कैपेसिटर लगाया वो क्या करता है, इसको फिल्टर करके, ये चार्ज होगा ना, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी फिर डिस्चार्ज होगा, तो ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही बन जाती है फिर वेव। फिर लगभग हमें ऐसी डीसी मिल जाती है। लो ऐसी स्ट्रक्चर है। अगर इसके साथ मैच करें कि इसके इधर ना एक सिल्वरिंग जी सिल्वर पट्टी बनी होती है ऐसे ना, फिर पहचानना आसान है ऐसे ना। इधर सिल्वरिंग पट्टी होती है जहां इसका नंबर भी लिखा होता है, जैसे 1N4007 ऐसे लिखा होगा। तो ये आमतौर पर एसी सर्किट के लिए यूज होते हैं जहां एन है। तो इसमें जो पी है, अब अगर फॉरवर्ड बायस करना तो ऐसे फ्लो करेगा करंट, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है ना करंट, ऐसे फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करते हैं, करंट इधर फ्लो करता है, ये आपको पता ही है। तो ये कैथोड बन जाता है, एन जंक्शन, एन जो पी टाइप है वो एनोड बन गया। तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। तो करंट हमेशा जब ऐसे वेव होगी तो ऐसा ही चलेगा करंट, ऐसे एक एक छोड़ता जाएगा, तो एक डायरेक्शन में ही करंट चलेगा। अगर जहां एसी लगाएं, अगर डीसी लगाएं तो जो अगर पॉजिटिव टर्मिनल थे नेगेटिव है, तो फिर ऐसे करंट फ्लो करता रहेगा। उल्टा देंगे तो ये रिवर्स बायस हो जाएगी, ये ऐसे लगा देंगे बैटरी, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर। तो अब इसे टेस्ट कैसे करना है, अभी खराब है कि ठीक है वो भी देख लेते हैं। जो ये एलईडी सर्किट है ना, इसमें एसएमडी डायोड लगा हुआ है, ये देखो, ये जहाँ इसके ना ऊपर नंबर लिखा होता है, वहां से पता चल जाता है हमें कितनी वैल्यू का डायोड लगाना है। एसी लगाना, डीसी लगाना, वो सर्किट पर डिपेंड करता है कहाँ लगाना है। तो इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, मल्टीमीटर के साथ।
जैसे जी डायोड आपने ले लेना, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट कर लेना, चेक भी कर लेना बजर आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है। जो इसकी सिल्वर लाइनिंग है ना, जैसे जैसे सिल्वरिंग होगी इसकी, उसको राइट साइड में रखना है। तो इसका मतलब करंट इधर फ्लो कर रहा है ना पॉजिटिव, तो ये मैंने पॉजिटिव वायर इधर लगाई हुई है, तो नेगेटिव इधर अब करंट फ्लो करना चाहिए। देखो रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब ये ठीक है। अब रिवर्स डायरेक्शन में भी हमें चेक करना पड़ेगा। देखो इधर रीडिंग नहीं देनी चाहिए, अगर इधर रीडिंग या बजर की आवाज आती है तो फिर ये खराब है। ऐसे इसे टेस्ट करते हैं। ये डायोड के नंबर है 1N4001 4002, ऐसे सोन चलते हैं। 50 वोल्ट के लिए, 100 वोल्ट के लिए, 200 वोल्ट। ये 1 एम्पियर के हैं, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर सकता है। ये इनके नंबर है। जहां तक ये है, ये जैसे 1N5400 है, ये 3 एम्पियर के लिए है। ये एसी में यूज होते हैं अल्टरनेटिंग करंट में। तो JFR107, SR360, UR540, ऐसे जो डायोड होते हैं वो डीसी में यूज होते हैं। जहाँ 1N चलता है ना आगे, वो तो एसी में ही। दूसरे जो जैसे ये हैं डीसी के पर्पज के लिए, सर्किट में जहाँ डीसी फ्लो कर रही है वहाँ यूज किया जाता है।